नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो खास तौर से मोदी की विदेश नीति की चारों तरफ तारीफ हो रही है। वाकई अद्भुत है विदेश नीति और ये मोदी सिद्धांत है। ये कहना है अमेरिका का। मोदी ने भी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि भारत एक शांति पसंद देश है, लेकिन ऊर्जावान और सामर्थ्यवान देश भी यही है जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। मोदी के हालिया विदेश दौरे, खासकर अमेरिका में उनकी जय जयकार हुई है। विकास और आतंकवाद जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ओबामा प्रशासन के साथ ही अमेरिकी कांग्रेस ने भी उनका जमकर लोहा माना है। अमेरिका ने भारत को आतंकी जख्म देने वाले और अपने देश में आतंकी फैक्ट्री और नर्सरी चलाने के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। आखिर क्या है इसके मायने, इसी पर करेंगे प्राइम टाइम में बात। मोदी डॉक्ट्रिन, पाकिस्तान परेशान। तो पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा सभी दृष्टिकोणों से सफल रहा है। एनएसजी में समर्थन के अलावा आतंक से मिले जख्मों पर भी अमेरिका अब भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसे लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे डाली है और ऐसे में पाकिस्तान परेशान होकर चीन की शरण में जा पहुंचा है। अमेरिकी सरजमी से पीएम नरेंद्र मोदी के उड़ने के बाद ही सॉलिड दोस्ती का कर्ज उतारने में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पूरी तरह से जुट गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि भारत को परेशान करने वाले को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए जानते हैं कि अमेरिका के किन 7 संदेशों से हिला है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत में हमलों का षड्यंत्र रचने के लिए नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत के पड़ोस में आतंकवाद फल फूल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये उन कदमों में से एक है जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि भारत के साथ उसके संबंधों में सुधार किया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा, हमारा मानना है कि भारत और पाकिस्तान को व्यवहारिक सहयोग से लाभ मिलेगा और हम दोनों देशों को सहयोग बढ़ाने एवं तनाव कम करने के लक्ष्य से सीधी बातचीत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टोनर ने एक उत्तर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच जिन मामलों पर बात हुई उनमें पाकिस्तान का मुद्दा भी शामिल था। टोनर ने कहा, निश्चित ही वार्ता में जिन मुद्दों पर बात हुई उनमें ये भी एक विषय था। उन्होंने दरअसल कई विषयों पर बात की। भारत और पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अलग अलग हैं और ये अपने अपने महत्व के आधार पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के देशों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उन सभी के एक दूसरे के साथ रचनात्मक सुरक्षा संबंध हों। ये देश पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान हैं। पीएम मोदी के शानदार कदम से अमेरिका गदगद है तो पाकिस्तान और चीन चित। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयांक। तो गजब की नेतृत्व क्षमता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। यही वजह है कि दुनिया का दादा अमेरिका भी अब उनका मुरीद हो गया है। ओबामा प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में खत्म हुई अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। अमेरिका ने भारत अमेरिका संबंधों पर इंडियन पीएम मोदी के दृष्टिकोण को मोदी सिद्धांत का नाम दे दिया है। आखिर क्यों मोदी के रुख से गदगद है अमेरिका, आइए आपको समझाते हैं। That does not distinguish between good and bad terrorists, and that delinks religion from terrorism. भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का मुरीद दुनिया का दारोगा देश अमेरिका भी बन चुका है। साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल के मुताबिक मोदी के सिद्धांत ने भारत अमेरिकी संबंधों के इतिहास की हिचकिचाहट को दूर किया है और ये संबंध विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है।
ओबामा प्रशासन के मुताबिक पीएम मोदी ने एक ऐसी सुगम और लाभकारी विदेश नीति तैयार की जिससे दोनों देशों और उनके साझा हितों को गले लगाया जा सके। अमेरिका का मानना है कि भारत एक प्रमुख ताकत है। एनएसजी में भारत की उम्मीदवारी के पीछे अमेरिकी समर्थन इसका पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में भारत अमेरिका संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और आतंकवाद सहित दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर 45 मिनट का जोरदार भाषण दिया। इस दौरान 64 बार तालियां बजी। We have both lost civilians and soldiers in combating terrorism. The fight against terrorism has to be fought at many levels. The need of the hour is for us to deepen our security cooperation and base it on a policy that isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. इसके बाद भारत को सबसे ज्यादा हिलाने वाले आतंकवाद पर भी अब अमेरिका भी सख्त हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी कैंपों को बंद करने को कहा है। इससे पाकिस्तान परेशान है। ऐसे में अमेरिका का विरोध करने के लिए पाक ने अपने पुराने दोस्त चीन का सहारा लिया है। चीन पाक ने एनएसजी में इंडिया की एंट्री के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी है। चीन ने पाकिस्तान में अमेरिकी हमले के विरोध में पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की दुहाई दी है। इस हमले में तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत हो गई थी। पीएम मोदी की ताज़ा विदेश नीति से विपक्षी नेता तो पस्त हैं ही, देश में भी उनकी तारीफें हो रही है। शिवसेना ने भी पीएम मोदी और ओबामा की मुलाकात के बाद आतंकवाद के जनक पाकिस्तान पर बदले अमेरिकी रुख को लेकर पीएम मोदी की जोरदार तारीफ की है। कुमार मयंक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और हम इस मसले पर आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आईएनएस विक्रमादित्य में गैस लीक हो रही है और इस हादसे में 2 अधिकारियों की मौत की खबर आ रही है। आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें गैस लीक हुआ है। 2 अधिकारियों की मौत की खबर आ रही है। कर्नाटक के पास यह हादसा हुआ है। गैस लीक होने से 2 अधिकारियों की मौत हुई है। और आइए अब हम फिर से अपने मसले पर वापस लौटते हैं और हम मोदी की विदेश नीति की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा और जिसकी तारीफ अब अमेरिका भी कर रहा है। मेरे साथ इस मसले पर खास जानकारी और अपनी राय रखने के लिए एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ बीडी मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है बीडी मिश्रा जी आपका सुदर्शन न्यूज में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो संभाषण दिया सीनेट में, साफ तौर से 9 बार स्टैंडिंग ओवेशन और 72 बार जो तालियां बजी, अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मोदी अब एक नए सिद्धांत के रचयिता बन गए हैं। मोदी सिद्धांत का नाम दे दिया उन्होंने। बीडी मिश्रा जी। हेलो जी। हेलो बीडी मिश्रा जी। हेलो सर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो सर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो शायद बीडी मिश्रा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल अमेरिकी कांग्रेस सेशन में मोदी का जलवा किस तरह बिखरा, हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आतंक से एकजुट होकर लड़ना होगा, ये सीधा मैसेज था पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान से तो हम उम्मीद कर नहीं सकते। मोदी ने कहा कि आतंकवाद बस खून बहाता है। अमेरिकी कांग्रेस के पाकिस्तान को F-16 फाइटर ना देने पर भी उन्होंने कहा कि इसकी खरीद में 4500 करोड़ की छूट ना देने जो आपने नहीं दी है उसकी सराहना की है प्रधानमंत्री मोदी ने। अमेरिकी सांसदों पर मोदी का जादू इस कदर छाया कि मोदी के भाषण के दौरान 64 बार तालियां बजाई गई। कहा कि भारत के पड़ोस में
आतंकवाद पल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी भाषण दिया तो इसके बाद अमेरिका किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हुआ है और उनके सुर में सुर मिला रहा है। वो मानता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पल रहा है। एनएसजी को लेकर भारत को अमेरिका का सपोर्ट अब खुलेआम विश्व पटल पर सामने आ चुका है। नरेंद्र मोदी, चलिए बीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी मिश्रा जी, साफ तौर से जो मोदी का जादू है वो इस तरह से छा गया है कि अमेरिका अब उन्हें उनकी कही हुई बातों को नए तरीके से नाम दे रहा है। मोदी सिद्धांत का नाम दिया जा रहा है। हेलो जी बीडी मिश्रा जी। हेलो सर, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अमेरिका में जाकर भारत का परचम लहराया है और जो बातें उन्होंने कही, जो भाषण उन्होंने दिया, उसके बाद इतना जबरदस्त असर है सर कि अब अमेरिका भी मोदी की बातों को नई विदेश नीति से जोड़ रहा है। कह रहा है कि ये तो मोदी सिद्धांत है जो एक नए इतिहास को रचेगा। तो प्रश्न क्या है? जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है मोदी की इस यात्रा के बाद किस ओर जाएगा? हेलो जी हेलो हेलो तो अमेरिका के सपोर्ट से अब आप देखिए कि चीन और पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गए हैं। पाकिस्तान ये सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत में हम लोग के षड्यंत्र रचने के लिए नहीं होगा। ये सीधी चेतावनी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपने संभाषण में कहा था कि भारत के पड़ोस में आतंकवाद फल फूल रहा है और ये आतंकवाद उस देश के लिए भी खतरनाक है जो इसे पोषित कर रहे हैं। इसी बात को अमेरिका ने समझा है और पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि ये उन कदमों में से एक है जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि भारत के साथ उसके संबंधों में सुधार किया जा सके। यानी एक व्यवहारिक सहयोग की उम्मीद तो पाकिस्तान से जरूर की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कभी उस सहयोग पर वो खरा उतरेगा नहीं। उसकी नीति और नियत में ही वो चीज नहीं है। फिर भी अमेरिका की जो दो टूक है उससे पाकिस्तान घबराया जरूर है। चलिए बीडी मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। बीडी मिश्रा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि मोदी अब सिद्धांत का नाम अमेरिका दे रही है। अब मोदी के संभाषण के बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के नए रिश्तों का जो है वो उसकी इबारत अब लिखी जाएगी। एक नए रिश्ते की ओर लेके जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कोई शक ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल के भीतर 9 बार मिल चुके हैं ओबामा से और हर बार ओबामा ने उनकी तारीफ की है, उनको सुना है और उनको सपोर्ट किया है। और जो कांग्रेस में मोदी जी का लेक्चर हुआ था, जिस तरीके से उसको लोगों ने स्वीकारा, उनके लेक्चर को, उनके हर वर्ड्स पर, हर शब्द पर तालियां बजी, उससे यही लगता है कि अमेरिका के जो टॉप विधायक हैं, जो कि वहाँ के कानून बनाने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं ये समझ गए हैं कि मोदी का नेतृत्व भारत के लिए तो हितकारी है ही, लेकिन पूरे विश्व के लोकतंत्र के लिए और विश्व के मानवता के लिए हितकारी है। इसलिए सब मोदी जी की बात सुन रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच जो एनएसजी को लेकर क्लियरेंस मिला है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान ने लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। क्या ये मुसीबत का सबब बन सकता है? क्या एनएसजी के रास्ते में ये लॉबिंग रोड़ा अटका सकती है? जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, वो भारत के दुश्मन है। भारत पर पाकिस्तान ने 4 बार अटैक किया है। चीन ने पूरे 1 महीने तक बिना किसी वजह के अटैक किया था 1962 में, और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, इससे कोई और अलग उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा विश्व मोदी जी की बात को समझ के और भारत की नीतियों की जो दृढ़ता है और इसका जो संयम है उसको समझकर भारत को सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि जो एनएसजी का मामला है ये भारत के पक्ष में जाएगा। हालांकि चीन और पाकिस्तान
के गले ये बात नहीं उतर रही है और पाकिस्तान ने भी अपनी एक अर्जी लगा दी है कि वो भी NSG का मेंबर होना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान, इसकी जो दुनिया में आज के दिन में इसकी शोहरत है, वो एक टेररिस्ट देश के मुताबिक है और पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। सर, लेकिन जब दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर सीधे तौर पर आतंकवाद को पोषित करता है, चीन और पाकिस्तान इस मसले में भाई भाई हैं, चीन सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया का जो एक रुख है वो कहीं ना कहीं से इस पाकिस्तान के ही रुझान की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, क्या इस लॉबिंग का असर पड़ेगा NSG की राह पे? मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया या ऐसे कोई और डेमोक्रेटिक देश चीन के साथ इस मामले पर जाएं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि जितने डेमोक्रेटिक देश हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगे और चीन और पाकिस्तान का जो गठबंधन है उसको पूरी दुनिया समझती है। और जहां तक रूस का सवाल है, रूस भारत का बहुत दिनों तक साथी रहा है और अभी हाल में रूस कुछ वेपन सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, और शायद वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और अमेरिका के वैक्यूम को रूस इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ वो भारत का विरोध करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर, यहाँ पे एक और खास बात है कि अमेरिका ने दो टूक पाकिस्तान को एक चेतावनी दी है, समझाया भी है और सीधे कड़े शब्दों में कहा है कि आपको अपनी सरजमी से भारत के खिलाफ षड्यंत्र को रोकना होगा और एक व्यवहारिक सहयोग देना होगा। अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तान किसी भी हालात में वो व्यवहारिक सहयोग नहीं देगा, तो क्या सिर्फ शब्दों का बार चला देना काफी है पाकिस्तान को सबक देने के लिए या एक संदेश देने के लिए? जहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों का सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत कितना स्ट्रांग है, भारत किस तरीके से पूरे विश्व को अपने साथ रख सकता है और पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर सकता है, पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी विश्व के देश तभी भारत को सपोर्ट करेंगे जब भारत का एक दृढ़ शक्ति होगी और भारत अपने को पाकिस्तान के लेवल से काफी ऊपर रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट अपनी जगह पर है, भारत की खुद की ताकत अपनी जगह पर है। और जहां तक बातों का सवाल है, मोदी जी के बातों का सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, उन्होंने जितना गठबंधन एक तरीके का शुरू किया है और पाकिस्तान को जिस तरीके से वो पूरे विश्व के आंख में एक आतंकवादी देश बता रहे हैं, उससे पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान घबराया और यही वजह है कि वो अब नई रणनीति बनाने पर जुटा हुआ है, लोगों को अपने तरफ करने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन वो शायद भूल गया है कि भारत का नेतृत्व इस वक्त जो शख्स कर रहा है, उसने विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की एक नई तस्वीर को रखा है, जिसे खुद भी अब देश का सबसे बड़ा दादा यानी अमेरिका स्वीकार रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया BD मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यही खत्म कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।